Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of ID मैथ फेवर ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस की है, सक्सेसिव डिफरेंसेस इन चैप्टर से. इफ़ x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 1/m log y, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1y2 प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1y n plus 2n plus 1 x times x into y n plus 1 plus n square minus m square y n is equal to 0. इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि सभी जो डेरिवेटिव नज़र आ रहे हैं y के विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में नज़र आ रहा है. y1 है या y2 है या yn प्लस 1, ये सब y के ही डेरिवेटिव हैं. तो इसलिए हमें इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है x इज इक्वल टू, जिससे हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है, हमें गिवन है x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 1/m log y. तो यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे पहले, तब हम इसको फाइंड करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले तो कॉस हाइपरबोलिक को जो हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स हो जाएगा ये, यानी कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/m log y. अब इस m का भी हम राइट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू मिलेगी m cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल टू log y. क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालना है तो log हटाना होगा और फिर इसलिए ये एंटी लॉग लेना होगा, और एंटी लॉग जब लेते हैं यानी log y की वैल्यू हमें मिल गई है m टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x. यहाँ पर बेस नहीं लिखा तो e होता है, और जब एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ से तो log हट जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी. यहाँ पर क्या होगा, जो भी बेस था तो इस बेस की पावर ये हो जाएगी m कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x. तो y की वैल्यू फाइंड हो गई है इन टर्म्स ऑफ x. अब हमें इसके डेरिवेटिव चाहिए होंगे. इसके इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और इसको जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे यानी y का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एक बार, तो उसे y1 से डिनोट करेंगे. तो हम लोग जानते हैं e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x होता है. इस पूरे को x मान के चलें पहले तो, लेकिन ये चूँकि x नहीं है इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करना होगा हमें x के रिस्पेक्ट में, यानी m cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x को, जिसको हमने x के मान के चले थे. इसमें m तो कांस्टेंट है जिसको हम बाहर लिख लेंगे, e की पावर m cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x इंटू m को हमने बाहर लिख दिया. और हम लोग जानते हैं कि cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/√x² माइनस 1 होता है. ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x जो होता है वो 1/√x² माइनस 1 होता है. तो इस फार्मूले को याद रखें जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है. अब y1 इसको हम, ये y1 के कुल चल रहा था, ये अपान में है, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे ट्रांसपोज करते हुए. तो y1√x² माइनस 1 इज इक्वल टू m को अगर हम पहले लिख दें तो m इंटू में ये फैक्टर बचेगा e⁻m cos हाइपरबोलिक इन्वर्स x. और इसको बचाने इक्वेशन नंबर 1 से ये y की बराबर है, y की वैल्यू है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y1√x² माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू y. ये शॉर्ट हो जाएगा. यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 1. अब स्क्वायर रूट से छुटकारा पाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इससे रूट हट जाएगा, इधर m स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा जो हम अगले पेज पर लिख रहे हैं. तो ये वैल्यू हो जाएगी y1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटने पर x² माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई. अब हमें चूँकि सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए है तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में. डिफ्रेंशिएशन इसको कर दिया जाएगा. तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं. तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ पर देख रहे हैं दो फंक्शन है जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो फर्स्ट किसी एक को मानेंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन को किसी एक फंक्शन को ऐसे रखेंगे यानी x² - 1 को, और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो पावर आगे जाती है और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगी। दो में से एक कम करेंगे, एक आ जाएगा और एक लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन ये क्योंकि x नहीं था, ये y1 था, इसलिए y1 का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 हो जाएगा। प्लस अब इसको हमने ऐसे लिखा और इसका डिफरेंशिएशन। अब दूसरा फंक्शन यानी ये इसको ऐसे लिखते हैं आपकी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का हो जाएगा 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो m² इंटू में बाहर ले लेंगे और y² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। और लेकिन इसका y का, क्योंकि ये x नहीं है इसलिए y का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि y1 हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन y1। तो अब ये हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है 2y1 इन दोनों में से कॉमन, तो 2y1 को कॉमन ले लेंगे। 2y1 कॉमन होने पर बचेगा हमारे पास x² - 1 इंटू y2 और प्लस 2 और y1 बाहर लेने पर एक x और एक y1 यहाँ पर बचेगा। राइट हैंड साइड में भी देख रहे हैं हम m² इंटू y को पहले लिख लें और 2y1 ये इससे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये 0 नहीं है। तो जो बचेगा उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं x² - 1 y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू m² y बचेगा। इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो हमको मिलेगा x² - 1 y2 प्लस x y1 माइनस m² y, राइट हैंड साइड में 0। अब इसको जो कि ये हमें प्रूव करना था वो आ चुका है। ये फर्स्ट रिज़ल्ट हमको मिल गया है, फर्स्ट रिज़ल्ट जो लेके आना था। अब हमें सेकंड रिज़ल्ट लाने के लिए इसको n बार और डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है n+2 टाइम डिफरेंशिएशन करना। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग n times with respect to x with the help of लेबनिट्ज़ थ्योरम। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर n बार डिफरेंशिएशन दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का अगर n बार डिफरेंशिएशन करना है तो हमें लेबनिट्ज़ थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी दो फंक्शन है और इधर भी दो फंक्शन है, इसलिए हमें n बार डिफरेंशिएशन करने के लिए लेबनिट्ज़ थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दे रहे हैं और इसको n बार डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लिख देते हैं कि n बार हमें डिफरेंशिएशन करना है। d का मतलब होता है कि d/dx यानी, और n पावर है इसमें तो इसका मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। हर एक टर्म का करना होगा तो इसका भी डिफरेंशिएशन प्लस इसका भी n बार डिफरेंशिएशन करना होगा x y1 का। इसी तरीके से इसका भी n बार डिफरेंशिएशन करना होगा m y, और राइट हैंड साइड में 0 का भी m बार करना होगा। लेकिन 0 का तो किसी भी टाइम डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स ही 0 होगा, 2 टाइम भी n टाइम्स ही 0 का, इसलिए उसका तो 0 लिख दिया। अब यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन लेबनिट्ज़ थ्योरम के यूज़ से करेंगे तो उसके लिए लेबनिट्ज़ थ्योरम मालूम होने चाहिए, तो लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर भूल जाए तो आप डिमांड कर सकते हैं लेबनिट्ज़ थ्योरम क्या है। तो उसमें u और v दो फंक्शन होते हैं, तो v उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हम कुछ स्टेप के बाद 0 हो जाए। जैसे हम अगर इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी 2 है। तो इसको v मानते हैं, इसको u मानते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं, लेबनिट्ज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है NC0। इस टर्म को यानी v को वैसे ही लिख देंगे और इसका u का n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस इस टर्म को देख के अगला टर्म लिखेंगे जो कि NC1 आएगा और इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था तो डिफरेंशिएशन 2x बन का तो 0 हो जाएगा और इसका एक कम कर दीजिए। और पता करने के लिए n में से c को देख लीजिए, n-1 हो जाएगा, यानी n c में देखिए n ये 1, n में से 1 माइनस हो जाएगा यानी d(n-1)/2 का n-1 टाइम डिफरेंशिएशन होगा, इससे एक कम हो जाएगा। इधर एक बढ़ेगा डिफरेंशिएशन, इधर एक घटेगा।
प्लस इस टर्म को देख के अगला टर्म निकाल लेंगे, यानी NC1 था तो अब NC2 पे आ जाएंगे। इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसमें एक बार और कम कर दिए तो dn-2 कर देंगे y2। अब जो कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 0 होता है, इसलिए अगले सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, इसलिए आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेबनिज़ थ्योरम के आगे टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस का डिफरेंशिएशन हमने लेबनिज़ थ्योरम की हेल्प से कर दिया। अब जो ये टर्म आ रहा है इसमें भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ होगा। तो फर्स्ट टर्म होगा NC0 और इस v को यानी जो v फंक्शन माना है x उसको हम ऐसे लिख देंगे और n बार डिफ्रेंशिएशन इस y1 का कर देंगे। इस टर्म को देख के अब आगे अगले के टर्म निकालना है, तो NC1 नेक्स्ट टर्म है और इसको देख के 0 था तो अब 1 हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर एक कम कर देंगे यानी n-1 कर देंगे y1 का डिफ्रेंशिएशन। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो अगला डिफरेंस सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर m में है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे। हमें सिर्फ n बार डिफ्रेंशिएशन y का करना होगा, राइट हैंड साइड में 0 है। अब ये ब्रैकेट थोड़े से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ओपन करेंगे। तो NC0 की जो वैल्यू है वो हम लोग जानते हैं, अगर 0 है तो ऊपर कुछ भी लिखा हो उसकी वैल्यू 1 होती है, x² - 1 और ये इंडेक्स इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन है और हमसे कहा जा रहा है n बार और करें तो कुल मिला के n+2 टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ऊपर जो लिखा होता है n लिखा है तो वही आ जाएगा, n इंटू में 2x चल रहा था और ये इंडेक्स जैसे अभी जुड़ गया ऐसे ये इसमें जोड़ेंगे तो yn+1 टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। प्लस NC2 की वैल्यू निकालना हो तो ये 2 है तो 2 फैक्टर आएंगे, एक तो n आएगा और इससे एक कम करेंगे तो n-1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे और इंटू 1 कर देंगे, यानी 1 तक जाना होता है। जहाँ भी जो भी नंबर हो उसे लिखेंगे, उसके बाद एक कम करते हुए 1 तक, क्योंकि 2 ही है तो इसलिए ख़त्म हो गया ये। ऊपर यहाँ पहले से 2 × 1 मौजूद हैं जो इनसे कैंसिल हो जाएंगे, वो तो बाद में कर लेंगे। ये इंडेक्स इसमें ऐड हो जाएगा तो इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल होके yn आ जाएगा, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन और n-2 बार और करना है तो कुल मिला के n बार डिफ्रेंशिएशन का करना है। ब्रैकेट क्लोज हो गया। अगला टर्म की जगह हम यहाँ से लिख लेते हैं, प्लस में ही है ये, प्लस में अगला टर्म यहाँ पर आज लिख लेते हैं नीचे। तो NC अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, x इंटू ये इसमें जुड़ेगा तो y n+1 आ जाएगा, प्लस ये 1 है तो ऊपर जो भी लिखा है n वो आ गया और ये इसमें जुड़ेगा तो 1 से 1 कैंसिल yn हो जाएगा और -m इंटू और y का जब n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसको हम लोग yn से लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड में 0 है। अब इन ब्रैकेट्स को जो लगे हुए हैं इनको हटा देंगे हम, तो इसको लिख रहे हैं टर्म बाई टर्म। तो x² - 1 yn+2 प्लस इस 2 को पहले लिख दें n x yn+1 और यहाँ पर ये लिखे हुए हैं प्लस n-1 yn और इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो प्लस x yn+1 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा ये n और ब्रैकेट के बाहर है माइनस का m टाइम्स yn = 0। अब इसके बाद हम लोग जो है वो इसमें कॉमन ले लेंगे और बाकी yn को भी कलेक्ट कर लेंगे, लाइक टर्म को कलेक्ट कर लेंगे। तो yn+2 का तो एक ही टर्म है तो इसको लिख लेते हैं x² - 1 yn+2 और यहाँ से इन दोनों में से अगर हम x भी कॉमन ले लें और yn+1 में तो इसमें बच रहा है 2n और वहाँ पर पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, क्योंकि हमने x yn+1 को कॉमन ले लिया और हमें ये प्रूव करना तो वो आ भी चुका है। अब yn वाले टर्म्स जो हैं वो बाकी जो बचे हुए 3 उनमें से हम yn कॉमन लेंगे और तो कुछ कॉमन नहीं है तो yn यहाँ पर कॉमन लेंगे और ये m² यहाँ पर आ रहा है जो प्रूव करना है, लेकिन हमारा m² नहीं आ रहा तो कुछ गलती हुई कहीं पर, तो उसको हमें सुधार करना। m² तो शुरू से ही चल रहा था तो यहाँ पर नहीं लिखा तो गलती देखिए यहाँ से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा ये m² है, लेकिन हमने जब इसको n बार डिफ्रेंशिएशन के लिए लिखा तो उस पूरे को लिखना था, इसमें m² लिखना भूल गए तो आप सुधार कर लीजिए। इसके बाद जहाँ जहाँ पर भी m नज़र आए वहाँ पर
एम स्क्वायर ले लेंगे। एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव से बाहर आ गया यहाँ पर, और अभी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम स्क्वायर एम की जगह पर एम स्क्वायर कर लीजिए। अब हम यहाँ पर जो भी 3 टर्म बाई एन के, उनमें से जब हम बाई एन को बाहर लेंगे तो फर्स्ट टर्म ये मिल रहा है हमको n-1 प्लस सेकंड टर्म ये मिल रहा है जो कि बाई एन को बाहर लेने पर n बचेगा, और थर्ड टर्म ये मिल रहा है माइनस का एम स्क्वायर। बाई एन को कॉमन लेने पर राइट हैंड साइड में 0 है। अब अगली स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, ये सारा सभी कुछ सॉल्व हो चुका है। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और n का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, n स्क्वायर माइनस n प्लस n और माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। n प्लस माइनस कैंसिल हो गया और जो हमको लाना था वो आ गया है। तो लास्ट स्टेप में हम इस आंसर को ही कंप्लीट यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये प्रूव करना था हमको, वो आ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 टाइम्स एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।